आज हम 8086 की मेमोरी सेगमेंटेशन और इसका फिज़िकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कि आप बेस रजिस्टर और ऑफसेट से कैसे इसका फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो 8086 होता है उसमें 16 तो आपकी डेटा बस होती है और 20 उसकी एड्रेस बस होती है। तो ये जो है और विड्थ जो होती है मेमोरी लोकेशन कितनी होती है 8 बिट का। तो 8 बिट का डेटा इसमें इसकी विड्थ में आ जाता है और टोटल जो एड्रेस बिट होती है वो 20 बिट होती है। कहने का मतलब ये है कि ये 2 बेस टू पावर 20 तो ये 2 बेस टू पावर कितना हो गया 2 बेस टू पावर 10 इंटू 2 बेस टू पावर 10। 2 बेस टू पावर 10 कितना होता है 1024 इंटू 1024, तो 1 मेगा बिट। तो 1 मेगा की करीब करीब ये इसकी मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन हो सकती है। तो ये 1 मेगा की जो मेमोरी लोकेशन है वो जो आपके 00000 से FFF तक आ जाती है। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि पूरी एड्रेस स्पेस इसमें स्पेसिफाई है कि कैसे आप 2 बेस टू पावर 20 को ले सकते हैं। तो ये आपकी होगी एड्रेस स्पेस। अब ये बहुत लंबी एड्रेस स्पेस है। तो एज ए प्रोग्रामर यूज़र कैन नॉट रिमेंबर द 20 बिट एड्रेस of everything stored in the memory. So we use linguistic names, hence entire memory is renamed as 4 segments। और ये segments कौन कौन से हैं आपके पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये सेगमेंट होते हैं कोड सेगमेंट और जो है स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये आपके होते हैं। तो एज ए प्रोग्रामर और यूज़र कैन नॉट रिमेंबर द 20 bit address of everything stored in the memory, so we use linguistic name as entire memory is renamed as 4 segments। ये क्या कहलाते हैं कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, CS, SS, DS एंड ES, ये आपके होती है। अब ये देखिए आप मेमोरी सेगमेंटेशन जो इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं अपन। तो जो पहला सेगमेंट है वो 00 से स्टार्ट हो रहा है और वो कौन सा है कोड सेगमेंट। इसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के भी कहते हैं। देन स्टैक सेगमेंट SS, जिसको BP और SP भी कहते हैं। और फिर डेटा सेगमेंट आ जाता है तीसरे नंबर पे और फिर आ जाता है आपके कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो ये आपके पूरी मेमोरी सेगमेंट को इस तरीके से डिवाइड करते हैं हम कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड देन एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो ये आपके मेमोरी को डिवीज़न हो जाता है ना। बेस एड्रेस ना फिजिकल एड्रेस अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। बेस एड्रेस ऑफ ईच सेगमेंट इज मेंटेन्ड बाय द सेगमेंट रजिस्टर
फोल्डर नेम एंड ऑफसेट विद द सेगमेंट इज मेंटेन बाय द रेस्पेक्टिव रजिस्टर्स, जैसे CS IP और SS प्लस BP, DS प्लस SI, ES प्लस DI। जैसे मैंने पहली की स्लाइड में आपको बता रखा है, जो कोड सेगमेंट था उसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था, SS के अंदर SSP SP प्लस BP, और डेटा सेगमेंट के अंदर DS प्लस SI, और एक्स्ट्रा सेगमेंट में DI। So base address of each segment is maintained by the segment register and the offset with the segment is maintained by the respective register। इस तरीके से इसका करते हैं हम। Now how the processors know the real address? How the processors know the real address when provide the segment name and offset? How the processor knows the real address? So physical address इज इक्वल्स टू जाता है सेगमेंट इंटू, कैसे कैलकुलेट होता है? फिजिकल एड्रेस जो है आपका सेगमेंट इंटू 10 प्लस ऑफसेट। फॉर एग्जांपल आपके सेगमेंट रजिस्टर है कितना 1000 H 16 बिट का है, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कितना है 1036। तो CS में जो था आपके ऑफसेट था, IP था, तो फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा? CS प्लस CS इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसमें आप ऑफसेट जोड़ देते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट का। हर एक के ऑफसेट अलग अलग है। तो अगर यहाँ CS आपको दे रखा है और IP दे रखा है, तो उसका फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए सेगमेंट इंटू 10 प्लस ऑफसेट। तो इस तरीके से इसका हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल एड्रेस है जिसको कि हम सेगमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर ऑफसेट जोड़ देते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए कि इफ द सेगमेंट एड्रेस इज 2000 H एंड ऑफसेट इज 4000 H, देन कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस। तो उस केस में फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा? 2000 इंटू 10 प्लस 4000, तो ये हो गया 20,000 प्लस 4000, तो ये हो गया 24,000। और आफ्टर कंप्यूटिंग द PA, द इंस्ट्रक्शन विल कम इनसाइड द प्रोसेसर थ्रू द डेटा बस फ्रॉम द मेमोरी। आफ्टर कंप्यूटिंग द PA, instruction will come inside the processor through the data bus from the memory। तो इस तरीके से ये फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं अपन। उस कोड है सेगमेंट का कौन सा ऑफसेट रजिस्टर है, तो कोड को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऑफसेट ऐड कर देते हैं। तो आपको ये इस तरीके से हम इसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो आपने इस लेक्चर में देखा कि 8086 की जो टोटल मेमोरी है 1 MB की, उसको आप 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो 4 सेगमेंट की मैंने स्लाइड आपको पहले दिखाई थी, और उन 4 सेगमेंट के अंदर हर एक का अपना अपना एक ऑफसेट होता है। तो उस ऑफसेट, इसको इस तरीके से हम अगर इसका फिजिकल एड्रेस निकालना हो तो उसके जो कोड सेगमेंट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेगमेंट एड्रेस को, और उसके अंदर ऑफसेट एड्रेस सिंपली जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये 8086 का आपके मेमोरी सेगमेंटेशन एंड फिजिकल एड्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इसके कंपैरिजन पढ़ेंगे 8086 का 8088 से, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। थैंक्स अ लॉट सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।